अब सुबह से मैं 3 बार लूज मोशन लगे हुए हैं। जब ऐसा कुछ मेरे अंदर प्रोजेक्शन होता है ना, या तो किसी को पता चलता है, भगवान जाने पूरी बॉडी ऐसी होती है, तो जैसे ही मैं उठती हूँ ना, जैसे ही होता है, या तो मुझे बहुत यूरिन आएगा या लूज मोशन हो जाएंगे या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसके कारण वो फिनिश हो जाता है। मेरी आंखों से लग रहा होगा कि जैसे मैं सोई हूँ, जबकि मैं तो 6:30 बजे उठ गई थी। सोचो, सारा काम ख़त्म कर लिया मैंने, बेटा भी चला गया, सब कुछ हो गया। मैं कहा चल थोड़ी मशीन, मुझे जाना था वैसे एक जगह पे, पर मैं कहा चल मशीन रख लेती हूँ, ये कर लूँगी। मेरे बेटा कह रहा था तब मैं एक ही जगह चले जाऊँगा। वो कुछ लिया था तो उसने फ़ोटो नहीं ली थी, तो उसने कहा अपने नियर अबाउट चले जाओ, वहाँ फ़ोटो क्लिक करके रख देना। एक लोन बना हुआ था, कल भी आए तो बिल्कुल भूल ही गए हम ना। ये लड़का छुट्टी करता है, वो करता है, तंग ज़्यादा कर रहा है। अब एक सिंपल सी बात है, मेरे को सिंपल सी बात जो लगे पड़े हैं, मैं बेटे को छोड़ देती हूँ, कल को मर जाता है या छूट जाता है मेरा बेटा, या मैं भी मर जाती हूँ, तो चलो मेरे को छूट जाता है मेरे से, इससे क्या होगा? सुनील के पास चला जाए और कोई बंदा लेके चला जाए मुझे, मेरे से शादी कर ले, मेरे से बच्चे पैदा कर ले, उसकी फैमिली बन जाएगी, तो मेरे बेटे को उठा के उसको दे देगा। आपको लगता है जादू मंत्र करके मेरे बेटे को बांध के बैठ जाएंगे कि शादी कर लेंगे और चल हम तेरे, वो सोच रहा होगा इस, चल ये नहीं मान रही, इसके पास चला जाएगा, अपनी लड़की की शादी इससे कर दूंगा, इसको कंट्रोल हो जाएगा, दोनों को उठा दूंगा, वो भी सुखी हो जाएगी, वहाँ चली जाएगी, वो भी सुखी हो जाएगा। तू भगवान बन रहा है ना। एक बात आज दोबारा से कान खोल के सुन रहा हूँ, होगा वही जो मैं चाहती हूँ। वैसे तो मैं चाहती हूँ, यही इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे मुझे जो इंट्यूशन पीछे से मिलती है मैं वही करती हूँ। होगा वही जो मैं चाहती हूँ, जबकि मुझे ये बोलना चाहिए होगा, मतलब कहते हैं ना राम रचि राखा, होई तो होई राम रचि राखा, मतलब जो राम ने रचा है ना वही होगा, मेरे भी कहने से नहीं होगा। हाँ, मुझे तो पता होता है कि यही होने वाला है, ठीक है ना। अगर भगवान ने करना होता ना तो पहले मिला था, ये सब कुछ ख़त्म करके दोबारा से नई जनरेशन करके एक्चुअली क्या वो सारा है, क्योंकि इतना फ्रॉड हम किसी का। और मैं एक बात ध्यान रख लो, जो फ्रॉडी होते हैं ना, फ्रॉडी, भगवान मुझे उनके पास अब नहीं कभी जाने देगा। अगर कोई बहुत लॉयल होगा, वो बंदा होगा नहीं, उसे लालच होगा कि इसे ये बना के बिठा दूंगा, इससे बच्चे पैदा करवा लूँगा, ये घर का काम कर लेगी, ये बाहर काम कर लेगी, मतलब जो भी है इससे मुझे बेनिफिट मिलेगा ना, उसको तो मैं कतई नहीं मिलूँगी। अगर मिल भी गई ना तो वो ज़ीरो हो जाएगा, मैं वैसे की बात, मैं फिर वहाँ से निकल के आ जाऊँगी। जो मुझे स्वार्थ के हिसाब से रखेगा ना, उसके पास मैं कभी टिक ही नहीं सकती। मुझे ठाकुर जी वहाँ रहने ही देंगे, कोई ऐसी सिचुएशन पाल देंगे कि मुझे वहाँ से निकलना ही पड़ेगा। इसीलिए कह रही हूँ, मेरा पीछा छोड़ के सगों मेरा साथ दो, और क्या पता आप जहाँ पे हो, जो काम कर रहे हो, उसी में आपकी बरकत हो जाए। वहीं पे देखो, आप 2 तरीके से हो जाओगे। आपने मेरी हेल्प करी, आप अपने काम कर रहे हो, आपको वहीं से पैसे मिल रहे हैं, आपने मेरा कोई नुकसान नहीं करा, मेरी तरफ से आपने मेरी मदद करी, एक आपको इस चीज़ का रिवॉर्ड मिला। ठाकुर जी ने इसलिए कि आपने मेरी मदद की, वो ठाकुर जी की तरफ से मिला। क्योंकि मैं अगर कुछ भी बोलती हूँ ना, मैं कहती हूँ मेरे लिए कोई भी कुछ करता है ना इतना से, तो भगवान आपको, आप अपने जितने भी हाथ है ना उतने हाथों से उसके दो, भगवान उसका भला करे। मतलब जितनी मैं पूजा करके जितना मैं कर सकती हूँ वो मैं सारी दुआएं उसको देती हूँ। और फिर मेरे ठाकुर जी भी दोनों तरफ से मिला, इवन दोनों भी नहीं, तीनों की तरफ से। क्योंकि कल को मेरा बेटा भी होगा ना, तो मेरा बेटा भी अगर अच्छा टाइम निकल आता है, हमारा ये सारी परेशानी दूर होती है, मैं अच्छा होगा, मेरा बेटा जैसे पढ़ने लग जाएगा, उसको भी लगेगा, तो वो भी कल को मानेगा। या किसी ने जिसने भी मदद करी है उसका हम नहीं, अगर नहीं भी जानते हैं ना, तो जब तक रहेंगे, मैं रहूँगी या मेरा बेटा रहेगा ना, वो हमेशा ही दुआएँ देता रहेगा कि हम इतनी परेशानी में थे, उन्होंने हमारी हेल्प करी और उन्होंने हमारे को निकाल दिया। और जो जिसने हमें परेशानी की है, जो हमारे साथ ये कर रहा है, वो सारी ज़िंदगी गाली खाता रहेगा। तो गाली खाएगा तो कहाँ जाएगा? नाली में ही जाएगा ना। तो ये एक सिंपल सी बात है जो लोगों को नहीं समझ आ रही। और मैं कोई दुनिया को, समाज को बदलने नहीं निकली हूँ। समाज को बदलने की ज़रूरत भी नहीं है। समाज को जो अंडे पेंडे से मैं बताऊँ, जो लोग मिल गए हैं ना और जो कह रहे हैं कि हमारी पूजा करो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही सही है। वो लोग बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है? मैं बोलती जरूर कि वो क्यों ठीक है, क्योंकि समाज भी तो वैसे ही है। वो अपनी मदद खुद ही नहीं करना चाहता तो दूसरे कोई क्या मदद करेंगे? आपको ये तो वही वाली बात हो, ये एक घर के अंदर 4 कैदी को बंद कर दिया आपने। वो कर रहा था जी, अब मैं दूसरा काम करूंगा, वो 4 कैदी बंद है उसके घर में, वो दूसरा नई मार्केट में जी दूसरे कोई कुछ आ गया जी, चलो जी तुम इसको बंधे पड़े हो, इसको कर लो, तो मैं एक बार ही हाँकोगे ना, ये बंधे